नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं सुबह की ताजा खबरें। आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को सरकारी नियुक्तियों में 10% आरक्षण को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। सोमवार को मामले में बहस पूरी होने के बाद जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने अपने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि रंजीत कुमार शाह नामक व्यक्ति ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी की ओर से सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी जारी की गई थी। उसमें आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। स्वर्णों को आरक्षण का प्रावधान 2019 में किया गया है, जबकि नियुक्ति वर्ष 2013 से 15 के बीच की है। इसके साथ जोड़ा गया है और 19 में वैकेंसी निकाली गई थी। तथा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना की गई है कि जब यह आरक्षण संशोधन वर्ष 2019 में लाया गया है तो इसे लागू होने की तिथि से मान्य होना चाहिए, न कि पीछे की तिथि से। ऐसे में पिछले साल की नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर स्वर्णों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। वहीं इस मामले में जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि नई नियुक्ति होने के कारण नए नियमों के तहत नियुक्तियां की जा रही है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो क्रिसमस में अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। आगमन का तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है। क्रिसमस के बाजार भी सज गए हैं, लेकिन बाजार में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। बहु बाजार, चर्च रोड, मिशन चौक, जमशेदपुर के सागची, बिष्टुपुर मेन रोड में क्रिसमस की खरीदारी से संबंधित सामान सज तो गए हैं। क्रिसमस ट्री, क्रिसमस स्टार, दरवाजे पर लगाने वाले रित, सांता क्लॉज सहित अन्य चीजें दुकानों पर ग्राहकों के इंतजार में लगे हुए हैं। बाकी त्योहारों की तरह कोरोना ने क्रिसमस पर भी प्रभाव डाला है। गली मोहल्लों में अभी कोरल सुनने को नहीं मिल रहे हैं। गलियां अभी भी सुनसान लग रही है। चर्च के दरवाजे बंद हैं और जहां खुले भी हैं वहां से या तो ऑनलाइन आराधना हो रही है या फिर सीमित संख्या में ही लोगों को प्रवेश मिल रहा है। चर्च की ओर से भी अपील की जा रही है कि इस बार सादगी से ही त्योहार मनाया जाए। इसका भी असर बाजार में दिख रहा है। लोग कपड़े की खरीदारी तो कर रहे हैं पर सजावट की चीजों पर ध्यान कम दे रहे हैं, जिस कारण पूरा बाजार सुना सुना दिख रहा है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो राज्य के 17 जिले में नए डीएसओ को पद स्थापित किया गया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिन्हें डीएसओ के रूप में अलग अलग जिलों में भेजा गया है। उनमें से कुछ इसी पद पर किसी और जिले में सेवारत थे। इसी तरह कुछ अन्य वीडियो के तौर पर कार्यरत थे। पूरा जाने किसे कहां भेजा गया है। राजीव रंजन पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, वासुदेव प्रसाद गोड्डा विजेंद्र कुमार गढ़वा, विकास तिर्की जामताड़ा, सुदर्शन मुर्मू रामगढ़, पूनम कच्छप सिमडेगा, रोशन कुमार शाह बोकारो, संजय कुमार दास लातेहार, अमित कुमार चाईबासा, कुमारी गीतांजलि सरायकेला खरसवां, प्रमोद राम कोडरमा, जयदीप तिग्गा साहेबगंज, अनिल कुमार यादव चतरा, गौतम कुमार भगत गिरिडीह, रंजीता टोप्पो खूंटी, गुलाम समदानी गुमला। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो धनबाद के कुमार धुबी ओपी क्षेत्र के मेथन मोड़ संकट टॉकीज के समीप से सोमवार को उचक्कों ने बैग में रखे 69,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पीड़ित महेंद्र नाथ ठाकुर ने कुमार धोबी ओपी में इसकी लिखित शिकायत की है। उन्होंने कहा कि सोमवार की सुबह चिरकुंडा एक्सिस बैंक से चेक द्वारा 90,000 रुपए की निकासी कर मैथन मोड़ में अपने एक मित्र को 21,000 रुपए दिए और बाकी पैसे बैग में रखकर फैक्ट्री के लिए निकल गए। संकट टॉकीज के पास महावीर पान दुकान में बैग को रखकर मिठाई लेने गए। इसी क्रम में बाइक पर सवार 2 अज्ञात उचक्के आए और पान की दुकान में रखे बैग को लेकर मैथन की तरफ फरार हो गए। जब दुकानदार महावीर मोदी चोर चोर से चिल्लाने लगे, तब हल्ला सुनते ही आसपास के लोग और महेंद्र नाथ ठाकुर उस दुकान के पास गए। तभी चोर भागने में सफल हो गए। भुक्तभोगी ने अपनी बाइक से उचक्कों का पीछा भी किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बाबत प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट सह मीन्स स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो जामताड़ा के जेएसएलपीएस में कार्यरत आजीविका कर्मचारी स्थायीकरण व मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे विभाग में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इस दौरान समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। आजीविका कर्मचारियों ने लंबित मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की। कर्मचारियों ने कहा कि आजीविका कर्मचारियों की मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक आजीविका कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।